नमस्कार सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स का सैनिक समाचार इंडिया में एक बार फिर स्वागत है। 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। चाहे इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की मांग हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग हो, चाहे OROP 2 और OROP 1 में पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग हो, चाहे विडो पेंशन को इंक्रीज करने की मांग हो, इन सब मांगों के साथ लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन जारी है। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कर्नल साहब जवानों के साथ खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा मैं सैनिकों के साथ सबको मिले बराबर अधिकार। और इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ी मांग की है सरकार से कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलना चाहिए। पहली बार उठी है अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़। आगे इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथियों, इन अधिकारी का नाम है कर्नल लांबा साहब, जो अपने ट्वीट के जरिए लगातार जवानों के हित की बात करते हैं। और आज अभी उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है, आई एम विथ जवान, प्राइड ऑफ नेशन, डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल, ऑफिसर 2.81 पे फैक्टर, जवान 2.57 पे फैक्टर शुड बी 2.81 फॉर ऑल, सेम रेशियो फॉर ऑल फॉर सिमिलर डिसेबिलिटी, no income tax exemption on service element and disability in fees। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ADGPI और DIAV को ये ट्वीट टैग किया है। अब इस ट्वीट में क्या लिखा है मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। इन्होंने कहा है, मैं देश के जवानों के साथ हूँ जो देश के गौरव है। डिसेबिलिटी पेंशन एक समान होनी चाहिए। 7वें पे कमीशन में अधिकारी का पे फैक्टर 2.81 क्यों और जवानों का 2.57 क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। सबका पे फैक्टर एक समान होना चाहिए और 2.81 होना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने बड़े मुद्दे पे बात की जो जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन से। इन्होंने कहा है कि एक समान डिसेबिलिटी पेंशन पर एक समान इनकम टैक्स में भी रिबेट होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि जेसीओ हो, चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर हो, सभी की डिसेबिलिटी पेंशन का एक ही रेशियो होना चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बात कही है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर जो लाखों रुपए का इनकम टैक्स रिबेट लेते हैं ऑफिसर्स, उनको पीस एरिया के दौरान यदि डिसेबिलिटी मिली है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स रिबेट नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन पर रिबेट नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है कर्नल लांबा साहब का। और उन्होंने, आपने देखा होगा स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं, ऑफिसर डिसेबिलिटी डिटेल और जवान डिसेबिलिटी डिटेल का जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का पोस्टर है उसको भी उन्होंने शेयर किया है। और इसका जवानों के साथ में यदि कंपैरिजन किया जाता है तो आप चार्ट में देखेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ जो 100% डिसेबिलिटी पेंशन है जो 2006 में 5,880 रुपये थी और OROP के बाद ये बढ़कर 27,000 रुपये हो गई, जिसमें जो पे फैक्टर यूज किया 7वें पे कमीशन का वो 2.81 किया गया, जबकि जवानों के 2.57 किया गया। और 7वें पे कमीशन के बाद में 75,870 रुपये हो गई। और जनवरी 2006 से लेके जनवरी 2016 तक इनका 69,990 रुपीज़ बढ़ा है। बात करते हैं वार इंजरी 100% डिसेबल के लिए, तो ये 11,760 रुपये से बढ़कर 1,39,980 रुपये हो चुकी है। यानी पेंशन तो 1,51,740 रुपये बढ़ी है, लेकिन जो डिफरेंस है यानी कुल मिलाकर जो पेंशन बढ़ी है वो 1,39,980 रुपये बढ़ी है। इसी प्रकार बात करते हैं वार इंजरी 100% IMB आउट ऑफिसर्स की, तो 2006 में 11,760 रुपये थी, वो बढ़कर 2,52,900 रुपये हो चुकी है। आसमान को छू रही है डिसेबिलिटी पेंशन। और जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 2,41,140 रुपये की। दूसरी तरफ बात करते हैं जवानों की, तो 100% जो डिसेबल जवानों को 2006 में 3,510 रुपये मात्र मिलते थे और वो अब बढ़कर 9,000 रुपये हुए हैं। सिर्फ 5,490 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ वार इंजरी डिसेबिलिटी सोल्जर्स को 7,020 रुपये मिलते थे और 2016 में इनका सिर्फ 18,000 रुपये हुआ है।
केवल 10,980 रुपये की बढ़ोतरी। उसी प्रकार वार इंजरी 100% IMB आउट जो सोल्जर्स है उनकी पेंशन भी 2006 में 7,020 रुपये थी और वो अब बढ़कर हुई है केवल 26,481 रुपये, जिसमें 19,461 रुपये की 2006 से लेकर 2016 के बीच में बढ़ोतरी है। तो कहाँ पर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ऑफिसर्स के साथ में? यदि ऑफिसर के समान ही डिसेबिलिटी पेंशन या तो जेसीओ और जवानों की कर दी जाए तो उनको भी ये कभी एहसास नहीं होगा कि हम भी सैनिक है, ऑफिसर भी सैनिक है, हम दोनों देश के लिए लड़ते हैं, तो हमारी पेंशन में इतना भेदभाव क्यों? वही बात है, किसी जवान ने जंतर मंतर पर कहा था कि किसी एक ऑफिसर का और एक जवान का यदि हाथ कटे तो दोनों को दर्द महसूस बराबर होता है। दोनों के ही हाथ कटने के बाद में खून ही निकलता है जो लाल रंग का होता है। दोनों का ही इलाज उसी हॉस्पिटल में होता है, वही डॉक्टर इलाज करते हैं। तो पेंशन में इतना भेदभाव क्यों? क्या एक शरीर में दर्द नहीं होता है और दूसरे शरीर में दर्द होता है? ऐसा कारण नहीं हो सकता। डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जानी चाहिए। हम बात करें सेना में तो जो अवार्ड है गैलेंट्री अवार्ड, उसका जो पैसा मिलता है वो चाहे जवान हो चाहे जनरल हो सबको बराबर मिलता है। उसी प्रकार बात करें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की तो एक बच्चे का साल का 27,000 रुपये ऑफिसर को मिलता है और 27,000 रुपये ही एक जवान को मिलता है। तो डिसेबिलिटी पेंशन और MSP में इतना भेदभाव क्यों? सब बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। अंग्रेज चले गए, उनके काले कानूनों को भी ख़त्म करके उन्हीं के पास में भेज देना चाहिए और केवल सैलरी और बेसिक पेंशन के अलावा हर एक अलाउंस और अधिकार जेसीओ और अधिकारियों को बराबर मिलने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पे और पेंशन में फ़र्क हो सकता है, इसके अलावा जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं वो सबके एक समान होने चाहिए। इसी प्रकार जो विडो पेंशन है वो मात्र 11-12 हज़ार रुपये एक विडो को प्रेजेंट समय में पेंशन मिल रही है। 11-12 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई आदमी एक दिन जाए मार्केट में तो 11-12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और महीने के एंड में उसी विडो को पैसे मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो साथियों, ये थी आपके लिए जानकारी कि एक ऐसा योद्धा कर्नल लांबा साहब जो आखिरकार 45 दिन से जंतर मंतर पर ऊपर हो चुके हैं सैनिकों के धरने को, उन धरने प्रदर्शन और मांगों को देखते हुए इन्होंने पूर्व सैनिकों का सहयोग करने का ऐलान किया है। जानकारी आपको कैसी लगी और कर्नल लांबा साहब के लिए आपका क्या कहना है? आप इनके ट्वीट देख सकते हैं। हमेशा इनके ट्वीट जेसीओ और जवानों के हित के लिए होते हैं। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएं, इनका ट्वीट पढ़ें और यदि आपको लगता है कि इनकी तरफ से जो सपोर्ट है वो जेसीओ और जवानों का हौसला बढ़ाएगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और कर्नल लांबा साहब के लिए आप 2 शब्द कहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।